हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा, महानदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, सतलुज, महानदी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। और फ्रेंड, जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नेपाल है और गंगा नदी में आकर मिलती है? ऑप्शन है कोसी, चिनाब, रावी, झेलम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोसी। फ्रेंड, चिनाब, रावी, झेलम ये है पंजाब में बहती हैं और जो कोसी है ये बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है जब ये नदी आती है। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन है गंगोत्री, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवप्रयाग। फ्रेंड, जब अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं तो वहीं से गंगा नदी का नाम शुरू हो जाता है। इन दोनों नदियों के मिलने से ही गंगा नदी बनती है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, वस्पा, जमुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्मा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, दामोदर, कोसी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। और फ्रेंड, जो ब्राह्मणी नदी है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, दामोदर, कोसी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है बिहार का शोक जो नदी है वो कोसी ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है उसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो ऐसी और कौन सी नदी है जो कि पवित्र है और दक्षिण भारत में बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कावेरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ताप्ती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो उसका उत्तर भी गोदावरी ही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? ऑप्शन है गंगा यमुना, गोदावरी सरस्वती, महानदी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती। तो ये दो नदियां हैं फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी। ये दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये अरब सागर में आकर गिरती हैं और ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है लूनी, वनास, साबरमती, यमुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लूनी। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, क्षिप्रा, मूसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? ऑप्शन है नर्मदा, जोहिला, सोन,
उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो नर्मदा, जोहिला, सोन ये तीनों नदियां हैं, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो ऊपर कही गई हैं वे सभी। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं गंगा। तो इसका सही उत्तर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1955, 1960, 1965। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1960। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र असम में है और ये माजुली द्वीप है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये माजुली नदी द्वीप जो है वो किस राज्य में है, तो वो है असम में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है यमुना, ताप्ती, महानदी, गंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। तो फ्रेंड्स, ये किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है यमुना, रिहंद, ताप्ती, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिहंद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, सरस्वती, सतलुज, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागीरथी। अगर पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो ये है उत्तराखंड में, टिहरी जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़रूरी है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, सरस्वती, सतलुज, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है सतलुज। याद रखें फ्रेंड, जो भाखड़ा नंगल बांध है यह भारत का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा बांध है। जो पहला बांध है वो हमने अभी अभी पढ़ा, जो कि टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग। तो फ्रेंड, देवप्रयाग मैंने पहले बताया हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग कहा जाता है। अब देखिए, कर्णप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, साबरमती नदी, गोदावरी नदी, गोमती नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूसी नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले जो हमारे ऑप्शन है साबरमती नदी, तो ये किस शहर के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है अहमदाबाद। और गोदावरी नदी किस शहर के किनारे है? तो ये है नासिक। जो नासिक शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे है। और जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड, जो ये लखनऊ शहर है ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, तो ये है गोमती नदी के किनारे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 3 और क्वेश्चन बनते हैं। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है हुगली, झेलम, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुगली। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ऑप्शन है सरयू, झेलम, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरयू। तो फ्रेंड्स आगे देखो, जो झेलम नदी है यह अयोध्या शहर के किनारे है और जो श्रीनगर शहर है यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो जबलपुर शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने इस एक क्वेश्चन में ही इन सब का आंसर बता दिया है। जैसे झेलम, नर्मदा, ताप्ती, इनके जो अयोध्या, श्रीनगर, जबलपुर शहर हैं ये इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत में यरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। जो यरलुंग जंगपो नदी है ये तिब्बत में यानी कि चीन में इस नाम से जानी जाती है और जब ये भारत में आती है तो यह नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके लिए है जो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और ये है, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, मायावती, स्मृति ईरानी। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी इनमें हमारी नई राष्ट्रपति बनी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।